माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, पर थकी हुई हूँ। आज शादी से फारग हो गए हैं। आज कल आपने देखा होगा आज व्लॉग में कि हमारी शादी थी, तो उसमें बिजी थे 2 दिन। कल इतना काम नहीं हुआ, पहले दिन फिर भी 3-4 ऑर्डर आए थे। और आज भी सुबह से अभी तक सिर्फ 3 आए हैं ऑर्डर। अभी ये चौथा ऑर्डर है और ये आज जल्दी आ गया, 8 बजे ही आ गया है। जो आपको पता ही है कि मेरा रेगुलर जो ऑर्डर आता है बिलाल सलीम साहब का, 5 बॉयल एग, 2 शामी कबाब सैंडविच और 2 फ्राई एग सैंडविच। तो मैंने सोचा कि चले ये बनाते हैं। किसी व्यूवर से मुझसे कहा था जी कि अगेन आपको उनका ऑर्डर आए तो प्लीज़ आप जरूर शेयर करिएगा। तो ये मैं ऑर्डर इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है। और 2 दिन में जैसे रात के टाइम जाहिर है घर पे नहीं थी, इनका ऑर्डर आता है 9 बजे के बाद। लेकिन मुझे लगा कि आज उनको हुआ होगा कि पता नहीं ये शायद जल्दी क्लोज कर देती हैं, तो इस वजह से आज उन्होंने 8 बजे ही ऑर्डर कर दिया है। और वही बात है, उनका सेम ऑर्डर है, बस क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे कि 2 शामी कबाब सैंडविच है और 2 वही एग फ्राइड सैंडविच है और साथ में 5 बॉयल एग है। मुझे ऐसे लगता है कोई यहाँ तो कोई डॉक्टर है, क्योंकि हमारे घर के पास हॉस्पिटल भी है। तो या तो ये कोई डॉक्टर हैं या कौन है जो कि डेली इस तरह का जो ऑर्डर मंगवा रहे हैं, कोई काम ही करते होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि आप एक ही चीज़ डेली, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, कोई ड्यूटी है आपकी, तो वहीं पे ही आप मंगवाते हो कि भाई एक ही दफ़ा में आ जाए। अब आप ये देखें, ये दोनों ट्रे मैंने सजा दी हैं और अब इस पर हम अपने सैंडविच सजाएंगे। सैंडविच सजाएंगे। आज मैं बहुत सब थकी हुई हूँ, सुबह से ही कोई इतना ख़ास काम तो मैंने किया नहीं है। ऑर्डर्स भी इतने ख़ास नहीं आए हैं, तो रेस्ट ही किया। असल में आने जाने की बहुत थकावट हो जाती है। रात को भी हमें, मेरा ख्याल 12 बज गए थे घर आते आते, 12 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। और क्योंकि गुल्लू साहब था, वो लोग हमें कल छोड़ने आए थे, महर लोग। तो फिर वो रास्ते से बल्कि साहेब ने हमें चाय वाय भी पिलाई, बड़े मज़े की चाय थी। वो हम पीना नहीं चाह रहे थे, हम इतना थके हुए थे कि हम चाह रहे थे कि सीधा बस घर जाए। लेकिन वो हमें बार बार कह रहा था बहुत मज़े किए, बहुत मज़े किए, पी के देखें, पी के देखें। नहीं नहीं, ये टूट गया। ये मेरा सऊदीया से आया हुआ कटिंग बोर्ड, और इसकी आज आखिरी दिन था आज हमारे साथ। चले, ये देखें ना, इधर इंसानों का पता नहीं चलता, तो ये तो फिर वही बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये सब भी ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं आपको बता रही थी कि रात को हम काफ़ी लेट हुए अपना आने में, क्योंकि वो वही बात है, चाय पीने रुक गए। फिर वो जाहिर चाय बन के आई, फिर हमने चाय पी और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले, घर आए, फिर रात साहब के कपड़े बदले। वही जो एक नानियों दादियों की ड्यूटी होती है, तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए ताकि अगर वो जाते हुए रास्ते में सो जाए तो घर जाके उसको चेंज करने से डिस्टर्ब ना हो वो। तो इस वजह से उसको हमने रात को ही जो है चेंज करवा के भेजा था कपड़े शपड़े। महल में भी, बल्कि यहाँ आपको पता है अम्मी के घर में कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है। तो वो भी बाजार हुई थी साड़ी पहन पहन के, तो वो फिर कह रहे थे कि कपड़े हैं तो मुझे दो, मैं भी चेंज कर लूँ। फिर उसने भी कपड़े चेंज किए। फिर उससे मुझे बड़ी उसकी मेहरबानी कि उसने मुझे कहा मामा आप थोड़ी देर गुल्लू के साथ खेल लो जो आपने खेलना है, क्योंकि वो अभी तक रहने नहीं आई है। मैं उसे डांट रही थी कि तुम हमें तरसा रही हो, तुम आती नहीं हो, हमें गुल्लू के साथ खेलना है। तो वो रात को फिर थोड़ी देर, आधा घंटा बैठी कि चलो आप थोड़ी देर इसके साथ खेल लो, वरना उनका मूड उनका भी जाने का ही था। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था। फिर उसने भी मैंने कहा कि नहीं भाई आपने दूर जाना है तो आप लोग जाओ, और फिर किसी दिन आना है इसको लेके, फिर हम इसके साथ खेलेंगे। तो वो भी फिर रात को निकल गए थे। सुबह हम अपने टाइम पे ही उठी मैं टाइम पे ही हूँ। रेस्टोरेंट मैंने टाइम पे ही ओपन किया है। लेकिन ये है कि इतने कोई ऑर्डर आए नहीं है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वही बात जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि एक टारगेट होता है जिसको कि मैं अचीव कर लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ बस ठीक है, मेरा काम हो गया। तो ये डालते हैं जिसमें। और बहुत से लोग जो है वो मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो देखिए, मैं नंबर देती भी हूँ। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एग्री करेंगे कि जब मुझे कोई हेल्प के लिए कहता है तो मेरे से इनकार नहीं होता। मैं अपना नंबर भी दे देती हूँ, बात भी करती हूँ। और जो व्यूअर्स जो मेरे ऑलरेडी मेरे पास ऐड है, यूट्यूब व्यूअर्स ही हैं, गुजरात से हैं, लाहौर से हैं, और भी जिसने मुझे ऐड किया हुआ है, वो कभी भी मुझसे फ़ोन पे रब्ता करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें रिप्लाई करूँ। अब आपके सामने है, मेरा भी काम भी है, हस्बैंड को भी देखना है, इन सारी चीज़ों को लेके मुझे चलना होता है। तो लेकिन मैं फिर भी इनकार नहीं करती, मैं काम भी कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं फ्री हूँ, आप करें बात। तो अब ये है कि नंबर्स में अब मतलब उस तरह से अब कितने लोगों को मैं नंबर दूँ। ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ उसके पीछे मकसद ही यही है कि चलें आप लोगों की हेल्प हो जाए। कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो चलो उनके लिए भी मैं अलग से भी वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी नंबर देना मेरे लिए अब जो है ना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स हैं मेरे पास जो ऐड हैं और उनको मैं देख रही होती हूँ, उनसे बात कर रही होती हूँ। तो मैंने अभी बल्कि अपने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है, पता नहीं वो चैनल होता है कि क्या होता है, मैं कल ही ऐसे ही बैठे देख रही थी, तो मैंने वो चैनल भी अपना बनाया है। अब वो कैसे वर्क करता है मुझे अभी उसकी इतनी डिटेल पता नहीं है। तो मैंने कहा चले जिन लोगों को शायद चाहिए होगा उनको इसके थ्रू मैं कोई शायद उनकी हेल्प कर सकूं। तो प्लीज़ आप वीडियोस वगैरह देखा करें, क्योंकि आपके सामने ही है, जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं हर तरह की नॉलेज में उसमें मैं दे रही हूँ और देती आई हूँ। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने हिडन रखी हो, मैं हर चीज़ आपके सामने करती हूँ, हर छोटे से छोटा पॉइंट अपनी वीडियोज़ में आपको बता रही होती हूँ। तो प्लीज़ जो लोग सीखना चाहते हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर चेक कर लिया करें। और उसके अलावा फिर अगर उनके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैंने उन्हें कहा कि मैं लाइव आ जाऊंगी, मैं लाइव आके आपको जवाब दे दूंगी। इस तरह से सबको नंबर देना मेरा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये राइडर बाहर आ गया, मैं राइडर को ऑर्डर दे के आती हूँ तो फिर आपसे बात करती हूँ। इस रात को तो मैंने उसके बाद वीडियो शूट नहीं की, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं बहुत पता नहीं क्यों अजीब सी थकावट मुझे हुई है, सुस्ती आई हुई है समझ लें। तो अभी दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है, आज है मेरा ख्याल है मंगल। और अभी मैं गई थी थोड़ा सा, मैंने अपना किचन सुबह स्टार्ट किया 10 बजे, लेकिन ये है कि एक ऑर्डर आया था वो मैंने दे दिया। जो मेरे रेगुलर कस्टमर है उन्होंने आलू मेथी और साथ में 2 पराठे मंगवाए थे, और आलू मेथी मैंने रात को कल शाम में बनाई थी तो वो मैंने ऑन की थी। तो सुबह सुबह ही उसका ऑर्डर आ गया। तो अभी फिर मैं बाज़ार चली गई, मैंने कहा चलें जी, मेरी पैकिंग थोड़ी सी ख़त्म हुई थी, इतनी ख़त्म नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे होगा कि अब जाना है तो मैं एक ही दफ़ा ले आऊँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ आज की वीडियो में। ये देखें जी, सबसे पहले तो मैं घोटना लेके आई हूँ साग घोटने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो मदानी टाइप थी तो उससे इतना अच्छा वो घुटता नहीं है, तो मुझे था कि मैं ये लेके आऊँ। तो अभी मैं बाज़ार गई हूँ तो सबसे पहले यही ख़रीदा है मैंने अपने साग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि साग जो है वो मेरा माशाल्लाह से बिकता है। दही लाई हूँ मैं कड़ी बनाने के लिए, क्योंकि कड़ी ख़त्म हो गई है मेरी। और उसके बाद वही बात है, जैसे आप देखते हो कि मेरे सैंडविचेस वगैरह जाते हैं तो ये मेयोनीज ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल मतलब थोड़ा ही रह गया था, तो मैंने कब निकली हूँ तो चलो ये भी ले आऊँ। तो ये फिर से आ गया मेयोनीज जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लेंगे। ये मैं लेके आई हूँ चाय वाले ग्लास, क्योंकि चाय भी मेरी काफ़ी आपको पता है सेल होती है, दिन में आते रहते हैं। ये थोड़े से मेरे पास थे तो मैंने कहा और ले आऊँ। अभी मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको प्राइस बता दूँ ना, तो अभी मैंने उससे पूछा तो ये वो मुझे बता रहा है जी कि 110 रुपये के ये 2 दर्जन यानी इसमें होते हैं, यानी 24 गिलास जो हैं ये 110 रुपये में उसने मुझे दिए हैं। अब आपके शहरों में क्या प्राइस है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जिसने दिए हैं वो 110 रुपये में दिए हैं। उसके बाद ये मैं छोटी प्लेट्स लाई हूँ जो गत्ते वाली होती हैं, इसमें जस्ट होता है कि कोई हल्का सा चीज़ हो वो मैं डाल के देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही वो इतनी हल्की होती है कि लिफाफे में डालो तो ये बिल्कुल ही समझ ही नहीं आती, ऐसे ही लगता है जैसे कागज़ में ही रख के दे दिया है। लेकिन मैं फिर भी एक आध जैसे सैंडविच हो तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ।
ये जो है ये 60 रुपए का एक पैक उसने मुझे दिया है। यानी इसको मैं अभी यहीं खोल के अपने काउंटर पे लगा भी लेती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं साथ ही ले जाती हूँ। वही बात है, जब बंदा निकलता है तो फिर होता है कि जो सामान है बार बार आने से बेहतर है कि ये ले आएँ। तो ये इस तरह की प्लेट्स होती हैं, ये गत्ता प्लेट है, ये बहुत हल्की होती है। ये इसमें जो बड़ा साइज आता है उसका फिर भी थोड़ा मटेरियल अच्छा होता है, इसका बिल्कुल रफ मटेरियल है, लेकिन थोड़े बहुत काम के लिए चलें यूज़ हो सकती है। तो ये 160 में 2 पैक ले आई थी, मैंने कहा चलें दोबारा कौन जाएगा। अब ये जो मेरे प्लास्टिक के बॉक्स हैं, ये 1000 ml वाले जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ, ये वो मुझे देता है 1000 में। 1000 में इसमें होते हैं 50 बॉक्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं ये जो लिफाफा यूज़ करती हूँ, ये बड़े वाला लिफाफा, और इसके साथ मैं लाई हूँ ये छोटे वाला लिफाफा। ये भी जो है ये मेरा हाल 120 का दिया है, ये 180 का दिया है उसने, ये मेरा हाल 140 का 160 का है। ये 2 साइज में यूज़ करती हूँ, दोनों साइज में ले आई हूँ। उसके बाद मैंने उसे रबर लिए हैं। रबर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ अपना, ये जो थर्माकोल की पैकिंग होती है ना, उसमें ज़रा अच्छा रहता है कि साथ ये भी लगा देना, तो वो आपका पैकिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। तो ये मैंने उससे ऐसे ही 50 रुपए के ले लिए हैं। मैंने कहा दे दो भी थोड़े से मुझे। पहले मैं इसको दूसरे बॉक्सों पे भी लगा के देती थी, पर अभी नहीं देती। ये है जी रोटी कागज़ जो मैं उससे लेके आई हूँ। ये किलो के हिसाब से देते हैं, तो ये मेरा हाल 120 रुपए किलो है ये रोटी कागज़, जो कि मैं अपने खानों में हर चीज़ में, मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा मटेरियल यूज़ होता है वो यही होता है, कागज़, रोटी कागज़, ये ब्राउन लिफाफे, ये प्लेट्स और ये चाय के कप और जो प्लास्टिक के बॉक्सेज हैं। अब वही बात है कि अच्छी पैकिंग के लिए मैं साथ में ये थर्माकोल की प्लेट लेके आई हूँ, छोटी वाली। ये जो है ये 3 रुपए में हमें एक पड़ती है, एक प्लेट मुझे, यानी यहाँ पर जहाँ से मैं ले रही हूँ। तो ये भी मैं लाती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब सैंडविच मैंने ज़्यादा वाले क्वांटिटी वाले देने होते हैं तो फिर वो गत्ते वाली प्लेट में अच्छे नहीं रहते हैं, तो उसके लिए फिर मैं ये प्लेट यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त रहती है, यानी इसमें लिफाफे में भी बड़े अच्छे से जाती है, और मतलब ऐसे एक सर्विंग बन जाती है आपकी कि भाई हाँ अच्छी सर्विंग बन गई है, पायदार सी। वरना वो दूसरा जो है वो तो लुढ़क ही रहा होता है। मेरी ज़ुबान में मैं उसे यही कहती हूँ कि लुढ़क रही होती हैं चीज़ें। और जैसे कि आपको पता है मैं फ़िश देती हूँ, तो फ़िश के लिए मैं ये जो बिरयानी बॉक्स होता है ये लेके आई हूँ। ये उसने मुझे बताया है कि आपको 10 रुपए में एक पड़ता है, यानी ये वाला बॉक्स जो है। तो ये मैं थोड़े से ले आई हूँ, क्योंकि आजकल जैसे फ़िश आपको पता है ऑर्डर आ ही जाता है फ़िश का कोई ना कोई। तो ये मेरे पास ख़त्म थे। बर्गर बॉक्स मेरे पास पड़े थे, आपने देखा भी है, मैंने उसमें फ़िश एक दिन दी भी थी, लेकिन मुझे लगा कि वो इतना अच्छा नहीं है उसमें, क्योंकि मेरी हाफ केजी फ़िश होती है और वो छोटा सा बॉक्स होता है, तो मुझे वो तसल्ली नहीं हुई। तो मैं उसके लिए अभी बड़े बॉक्स जो है ये ले आई। तो अब जो है ये यहाँ पे मैं अपना जो सामान है वो मैं लाइन अप करूँगी चीज़ों को। अभी फ़िलहाल ऑर्डर कोई नहीं है, अभी अपना खाना बनाऊँगी। और जैसे कि मेरा मक्खन आपको पता है मैंने ऑयल में भी लगाया होता है, और साग जो है वो मक्खन के साथ भी। तो मेरा मक्खन ख़त्म था, कल से मैंने वो बंद किया हुआ था। तो ये अभी मैं बेकरी से ही लाई हूँ बटर, फैसलाबाद बटर लिखा हुआ है इस पर। ये 600 रुपये का आया है। ये पता नहीं अब कितने 100 ग्राम है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये है कितने 100 ग्राम, पर मैं यही लाती हूँ ज़्यादातर। मैं यही लेके आ रही होती हूँ, क्योंकि ये बेकरी से आराम से मिल जाता है। तो मैं इसको ले आती हूँ। अल्लाह ही जाने अब ये कितने पाव है, केजी है। चलो मैं तोलूँगी तो बताऊँगी। बहरहाल ये 600 रुपये का मक्खन आया है। और अभी मैंने बल्कि वो जहाँ से दही ली है मैंने उससे पूछा है, वो उसके पास वाइट मक्खन होता है, तो वो भी बता रहा था कि 400 रुपये पाव है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अभी तो मैंने ख़रीद ली है, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम मैं आपसे भी लेके ट्राई करूँगी। वो जो खालिस रोज़ जैसे मक्खन होता है, भाई मेरा खालिस साग वाला, मैंने उसे कहा भी था। तो मैं पहले वो एक दफ़ा लाई थी, तो वो मैंने रखा था तो वो ख़राब हो गया था। तो अभी मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि वो वाला मक्खन जो है वो आपको फ्रीज़र में ही रखना पड़ेगा, देन वो ठीक रहेगा। तो अब वो फिर वही बात है कि उस वक्त जब ऑर्डर आया होता है तो उस वक्त उसको निकाल के मेल्ट करना ज़रा मुश्किल लगता है मुझे। तो मैंने फिर कहा छोड़ो उसको, तो मैं फिर यही मक्खन ले आई हूँ। ये मक्खन मैं यूज़ करती हूँ जी साग के लिए,
और ये 600 रुपये में ये ब्लॉक आया है। ठीक है जी। और एक इसमें ये जी बड़ी प्लेट है, जो मैंने अभी आपको छोटी दिखाई थी उसमें ये बड़ा साइज़ है। ये 4 रुपये में एक पड़ती है हमें। ठीक है जी। बाकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं, जो भी चीज़ें आप मुझसे पूछते हैं, वो मैं आपको उनका आंसर अच्छे से कर सकूं। प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं होता हर वक्त फ़ोन पे। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ ऐड हैं फ़ोन पे, प्लीज़ वो कमेंट करके बताएंगे कि भाई मैं उनकी बातों का आंसर करती हूँ कि नहीं करती, उनका फ़ोन सुनती हूँ कि नहीं सुनती। मैं किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे होता है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, आप यकीन करें कि मैंने जब फर्स्ट टाइम नंबर दिया था तो वो किसी ने मुझे फैसलाबाद से मैसेज कमेंट किया था जी कि मैं बेवा हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मेरी हेल्प करें। और आप यकीन करें मैंने फ़ौरन अपना जो है नंबर वहाँ पे लिख दिया था कि आप मुझसे बेशक कांटेक्ट कर लें, बल्कि उन्होंने नहीं किया था और मुझे खुद को वो हो रहा था कि मुझे इनका नंबर मिल जाए तो मैं खुद इनसे कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकूं, इनकी कोई हेल्प कर सकूं तो मैं ज़रूर करूं। तो मेरा अपना दिल भी ऐसा ही है, मैं फ़ौरन कोशिश करती हूँ जवाब देने की। अभी कल भी किसी ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुझे पूछा है तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं प्लीज़ अभी आप करिएगा नहीं, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी। तो मैंने वो जो रजिस्ट्रेशन करते हैं आतिफ साहब, मैंने उनको मैसेज छोड़ा है कि भाई इस तरह से रजिस्ट्रेशन का मसला आ रहा है जो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे सुबह आंसर किया है कि भाई आप जिसको भी रजिस्ट्रेशन होना है आप उनको प्लीज़ मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दिया करें। तो देन मैंने जाके उनके कमेंट का आंसर करके उन्हें बता दिया है भाई कि इस नंबर पे आप रब्ता कर लें। तो आप लोग भी प्लीज़ आप मेरी कमेंट्स में देख लिया करें, मैंने वीडियोस के कमेंट में बाज़ दफ़ा नंबर उनका दिया होता है। तो जिन लोगों ने भी रजिस्टर्ड होना है वो प्लीज़ उनके साथ हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन शायद एक पहले मुझे एक कमेंट आया था जी कि फ्रॉड हो गया मेरे साथ, मैंने पैसे भी जमा करा दिए और मुझे मतलब कोई आंसर नहीं आगे से आ रहा ये वो। तो वो भी मैंने आतिफ साहब से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो मतलब जो नंबर मैंने दिया हुआ था वो उनसे कांटेक्ट कर रही थी। तो वो कह रहे थे कि जब मेरे पास वो केस आया ही नहीं है तो मैं इसका कैसे हल निकालूं। वो ये कह रहे थे कि भाई मैं इन्होंने मेरे थ्रू नहीं करवाया, ये इन्होंने किसी और बंदे के थ्रू करवाया है तो मुझे नहीं उसका पता। तो मैं इस सिलसिले में मैं इनको पहले भी बता चुका हूँ ये वो, उन्होंने मुझे काफ़ी लंबा मैसेज किया। फिर मैंने उन्हें भी बता दिया था, पता नहीं अब उनका मसला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जिसका नंबर मैं देती हूँ ये है कि ये मेरे मैनेजर ने मुझे नंबर दिया था कि भाई आप दिया करें रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद ये हुआ कि इनसे मैंने खुद भी बात की है, एक दो क्वेश्चन थे जो मैंने उनसे पूछे। अभी जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था तो किसी ने किया हुआ था जी कि अब क्योंकि अब आपको पता है फॉर्म जो है वो भी चेंज हो गए हैं। अब मुझे जो पता चल रहा है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके एंड में एक आता है ऑप्शन कि आप पैसे जमा करवाएं, तो वो आपको मेरा ख्याल है पैसे जमा करवाने पड़ते हैं और देन वो जो फॉर्म है वो सबमिट होता है। तो उसके लिए क्योंकि मुझे पता नहीं था, फिर मैंने रात को उनसे पूछा है भाई कि हम लोग अगर कोई रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो जाके पैसे जमा करवाए या उसका कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई क्या हिसाब है ये वो। मैंने इस तरह से करके उनको क्वेश्चन किया था। उन्होंने जस्ट ये जवाब दिया जी कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन होना होता है तो आप मेरा नंबर उन्हें दे दिया करें। तो मैंने उनका नंबर आपको फॉरवर्ड कर दिया है। अपनी जो मेरी आज जो मैंने वीडियो लगाई है मेरा ख्याल है उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ, या उससे मेरी कोई पिछली वीडियो थी उसमें क्वेश्चन था तो मैंने उसमें उनका नंबर भी दे दिया। और मैंने अक्सर अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में नंबर दिया होता है उनका। तो अगर कोई नए जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं प्लीज़ वो ज़रूर चेक कर लें। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में भी नंबर दे दूंगी, कोई मसला नहीं है। मेरा मकसद यही है कि आपके लिए आसानी हो जाए, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ज़ाहिर बात है हम लोग जो भी काम करने के लिए आते हैं, मेहनत करने के लिए आते हैं, तो हमारा कंसर्न यही होता है कि यार हमारे साथ कोई नुकसान ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। आपको पता है दुनिया में ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और वो अच्छे लोगों को अभी इमेज ख़राब करते हैं। फिर हम ज़ाहिर बात है हम भरोसा नहीं करते हैं ना कि पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो। और अगर इस तरह से ऑनलाइन होना हो तो मैं भी शायद कभी भी ना करवाऊँ। पहले तो इनका यही सिस्टम होता था कि हम फॉर्म फिल करके भेज देते थे, उसके बाद इनका नुमाइंदा जो है कोई भी हमसे कांटेक्ट करता था, उनका उसका मोबाइल नंबर हमारे पास आता था, यानी वो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट करते थे। फिर वहाँ पे वो हमारी वही डिटेल जो हमने ऑनलाइन दी होती थी वो सारी दोबारा से हमसे मांगते थे, किचन की पिक्चर और ये वो सारा जब हम उन्हें दे देते थे देन वो हमें बताते थे जी कि ये अकाउंट नंबर है, आपने इसमें पैसे जमा करवाने हैं रजिस्ट्रेशन के।
तो वो हम करवाते थे और वो भी बंदा हमसे टच में रहता था, वही हमारे सारा मेन्यू ये वो सारा कुछ करता था। तो मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल है अभी भी यही सिस्टम ही होगा। लेकिन ये जो नया जो मैंने सुन रही हूँ कि जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एंड में आ रहा है पैसे जमा करवाना, तो उसका मुझे भी इतना आइडिया बिल्कुल भी नहीं है आइडिया, बल्कि तो मैंने जो थोड़ा सा पूछा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो प्लीज़ अब जो नए आने वाले हैं वो ज़रूर इस चीज़ को देख लीजिएगा कि आप किसी के साथ यानी ऐसे इंसान के साथ ना फंस जाए जो कि आपके साथ फ्रॉड करे। एंड लास्ट में मेरी आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नंबर मांगते हैं या उनको नंबर चाहिए, प्लीज़ आप मेरी वीडियोस में जाके देखें, उसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। और जैसे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी ये है कि मुझे भी जब आप लोगों से कनेक्टेड हुई हूँ तो मैं अपनी वीडियोस को मैंने सारी वीडियोस जो हैं वो लाइन अप कर दी हैं। फूड पांडा होम शेफ्स की मैंने एक अलग से एक लिस्ट बनाई है। फिर जो डिवाइस से रिलेटेड वीडियोस हैं वो अलग से हैं, जो पोर्टल के से रिलेटेड वीडियो हैं वो अलग से, यानी मैंने लिस्ट बना दिया। आप मेरी प्ले लिस्ट प्लीज़ जाके वहाँ पे चेक करें ताकि वहाँ से आपको जो सारी मालूमात हैं वो मिल जाए। अब देखिए, कुछ पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप जैसे मेरी वीडियोस अगर देखते हैं तो प्लीज़ एक तो इसको पूरा देखा करें, दूसरा ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि जो भी मैं वीडियो नहीं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता है और उससे आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक पे रिलेटेड वो वीडियो है। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं देखें। मैं ये नहीं कहती कि ज़बरदस्ती कि आप मेरी वीडियो लाजमी देखें, लेकिन ये है कि जो आपसे जो काम करना चाहते हैं, जो काम से रिलेटेड लोग हैं, कम से कम उनको फ़ायदा हो। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग मुझे पूछ रहे होते हैं जी मैम फलां के बारे में बताएं या इस तरह से। फिर मैं उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लगा रही होती हूँ कि भाई ये लिंक देख लो, ये लिंक देख लो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आके एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें। जो मेरी प्ले लिस्ट है उनको आप देख लिया करें, और उसमें जो मेरी रेसिपीज़ की लिस्टें हैं वो अलग से हैं। ये मैंने अभी ऑर्गेनाइज की हैं सारी, क्योंकि मुझे भी नहीं आइडिया था सारा, मतलब कि भी लोगों को किस तरह से शो होता है, नज़र आता है नहीं आता। अब मेरी बेटी है तो वो कहती है मामा मैंने आपका नोटिफिकेशन वाला किया हुआ है, तो आप जब भी वीडियो अपलोड करती हैं तो मेरे पास नोटिफिकेशन ज़रूर आता है। तो प्लीज़ आप भी जिन्होंने नहीं किया हुआ, अगर वो करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर वो अपनी सहूलत के लिए अपने काम से रिलेटेड वो करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लें, ताकि उनको फिर ये मुश्किल ना हो जी हमें समझ नहीं आ रही या हमें मिल नहीं रहा। कुछ लोग अब ये मुझे कह रही हैं जी कि हम आपसे पर्सनली बात करके समझना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रही है, वीडियो देख के समझ नहीं आती है। तो उनसे मेरा यही कहना है कि देखिए मैं तो बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाती हूँ जैसे एक आम आपसे मैं बात कर रही हूँ, मैं इसी तरह आपसे बात करती हूँ। मेरी वीडियोस इतनी लंबी हो जाती हैं क्योंकि मैं उसमें हर पॉइंट आपको बता रही होती हूँ कि इधर से अगर ऐसे करना है तो इसको यूं कर लीजिएगा, ऐसे नहीं करना तो इसको यूं कर लीजिएगा। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो यही वीडियो देख देख के मोटिवेट हुए हैं और उन्होंने काम स्टार्ट किया है और वो बड़े अच्छे से जो है अपना काम चला रहे हैं। तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं चला सकती? आप भी चला सकती हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि जी हमें समझ नहीं आती है। अगर आप पूरी तरह वीडियो देखेंगी, पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगी और लाइन वाइज जब आप देखेंगी, आप स्टार्ट करें जब फूड पांडा की मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ और उसके बाद इसका मेन्यू, उसकी चीज़ें, यानी हर चीज़, यानी मैंने आपसे मैं फिर वही बात करती हूँ कि मैंने आपसे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है। मैं जो करती हूँ इवन के लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी बता रही होती हूँ कि मैं कहाँ जाके क्या चेंज करती हूँ, कहाँ से क्या करती हूँ, अपनी रेसिपीज़ आपको बताती हूँ, प्राइसिंग बता रही होती हूँ, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। और किस लिए बताती हूँ? आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही। तो प्लीज़ इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें और वीडियोस ज़रूर देखा करें और स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर मैं भी क्या बीच में स्किप करते हैं तो हो सकता है उसकी वजह से जो आपका क्वेश्चन होता है या उसका जो पॉइंट होता है वो आपसे मिस हो जाता है। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि देख लिया करें, आपका ही फ़ायदा है, मेरा तो इसमें कोई भी नहीं है। मेरा जस्ट काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों को गाइड करना। बाकी काम करना नहीं करना, कैसे करना है, वो सारा आपके अपने ऊपर है। बिल्कुल आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं ये कहूँ कि जो मैं कर रही हूँ वही आप करें। बिल्कुल आप अपने तरीके से भी काम कर सकती हैं, आप अपने तरीके से मेन्यू बना सकती हैं
उनकी प्राइसिंग आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करती रहूँगी। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके लिए मुझे 100 दफ़ा भी वीडियो बनानी पड़ी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। अभी एक मेरी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करती हैं, वो मुझे ज़्यादा तंग नहीं करती हैं, लेकिन वो यही होता है कि जब वो कहीं कोई उनको मुश्किल होती है वो जस्ट एक वॉइस मैसेज छोड़ देती हैं कि मैम इस तरह से ये हुआ है। आगे से मैं उन्हें आंसर कर देती हूँ, यानी हम कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करते हैं, आगे से मैं उन्हें आंसर कर देती हूँ जो मुझे पता होता है। अभी पिछले दिनों उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया, अब उसका आंसर मुझे नहीं पता था, मैं उस मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, और उसके साथ ही उनका दोबारा मैसेज आ गया, जी मैम आप तंग होती हैं, ये वो, सॉरी मैंने आपको परेशान किया, ये हो गया वो हो गया, मतलब काफ़ी लंबा हो जो मुझे मतलब थोड़ा सा वो हुआ भी। मैंने कहा यार मतलब मैं भी इंसान हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी बिजी होती हूँ, सम टाइम होता है कि आप फौरी जवाब नहीं दे पाते हो। हालांकि मेरी कोशिश होती है, आपने देखा होगा कि मैं कमेंट्स के जवाब भी फौरी देती हूँ, और अगर कोई व्हाट्सएप पे पूछता है तो देन भी मैं कोशिश करती हूँ फौरी उनको आंसर कर दूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि एक बंदा उम्मीद के साथ मेरे सामने आया है, अगर मेरे पास आ रहा है तो मुझे उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता होती हैं। अब उनका क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर मेरे पास नहीं था। अब यकीन करें मैंने अपने मैनेजर को मैसेज छोड़ा, अब जाहिर बात है मैनेजर भी जब मुझे जवाब देगा तो मैं आगे उन्हें बताऊंगी ना। तो वो ये हुआ कि रात गुजर गई, मतलब जैसे एक दिन गुजर गया, मैं नहीं जवाब दे पाई हूँ, तो उसके बाद उनके इस तरह के मैसेजेस आना शुरू हो गए। तो फिर ये हुआ कि मैंने खैर उनसे कोई बात नहीं की, ना मैंने कोई मैसेज किया, मैंने उसको इग्नोर ही किया। उसके बाद ये हुआ कि जब मेरे मैनेजर ने मुझे वो जवाब दिया उस चीज़ के बारे में, देन मैंने जाके एक छोटा सा मैसेज उनको छोड़ दिया कि भाई आपके क्वेश्चन का ये आंसर था, मुझे नहीं पता था, मैंने अपने मैनेजर से पूछ के आपको बताया है। मैंने मेक श्योर खुद को भी किया है ना कि मैं एम ही आपको बता दूं और वो बात कुछ और हो, मैं ये नहीं करना चाहती। तो इस वजह से बाज़ दफ़ा जो है वो थोड़ा लेट भी हो जाता है। अभी आज जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, ये भी कल किसी ने मेरी वीडियो पे किया था, मैंने रात का जो है उस बंदे को मैसेज किया हुआ था कि भाई मुझे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। अभी सुबह जैसे ही उनका मुझे मैसेज नज़र आया है अपने व्हाट्सएप पे कि मैम ये कर ले, ऐसे कर ले, मैंने उसी वक्त जाके कमेंट्स में उनको वो आंसर बता दिया है भाई कि ये इसका आंसर है। तो थोड़ा सा अगर मेरी तरफ से डिले होता है तो वो जस्ट इस वजह से ही होता है कि मैं खुद भी उसको मेक श्योर करना चाहती हूँ कि वो अब तक सही मालूमात जो है वो आप तक पहुँचे, और मैं फूड पांडा से रिलेटेड जो बंदा होता है उसी से पूछ के फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। मेरे मैनेजर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो दोनों जो है उनको मैं कभी भी किसी का भी कोई क्वेश्चन करती हूँ, वो जो जानते हैं वो मुझे बता देते हैं, देन मैं आपको आगे बताती हूँ। और वो भी जाहिर बात है कामों में बिजी होते हैं, अब हर वक्त तो वो फौरी मेरा मैसेज सुन के तो मुझे रिप्लाई नहीं करते हैं, वो भी जब उनको टाइम मिलता है मैं एक दफ़ा मैसेज छोड़ देती हूँ, दोबारा नहीं मैं करती हूँ, जब वो खुद ही मुझे आंसर कर देते हैं उनको थैंक्स बोल देती हूँ मैं, और दैट्स इट। तो इसी तरह मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद रखूँगी कि प्लीज़ आप ये ना समझा करें कि मैं शायद आपकी बात का जवाब नहीं दे रही या उसकी बात का जवाब दे दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए आप सब एक है, आप हम लोग जो हैं सब एक फैमिली की तरह ही हैं, और हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के साथ लेके चलना है। अभी जैसे मेरे कमेंट्स में भी होता है कि कुछ लोग आंसर कर रहे होते हैं, जो कोई किसी ने क्वेश्चन किया होता है, तो अच्छा लगता है कि यार हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी जिस बात का अभी मैंने आंसर नहीं किया होता वो कोई दूसरा आंसर कर देता है, तो वो और अच्छा हो जाता है कि चले भी एक और मतलब बंदा शामिल हो गया, जैसे वो कहते हैं गवाही हो गई कि हाँ भाई ये बात ऐसे ही है। तो हमें ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना है, मिलजुल के काम करना है, और इंशाल्लाह ऐसे ही हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम अपने घर को लुक आफ्टर कर सकेंगे, अच्छे से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप डिसाइड ना हुआ करें, पॉजिटिव वे में चीज़ों को लिया करें और पॉजिटिव वे में लेके चला करें, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिविटी जो है ना वो अपनी लाइफ से निकाल दें बिल्कुल आप, क्योंकि ये आपको नुकसान ही करती है। पॉजिटिव रहें, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है या मैं प्रॉब्लम्स फेस नहीं करती, मैं भी ऐसे ही कर रही होती हूँ, लेकिन आपने देखा है कि मैं आपके सामने हंसी खुशी जो है चीज़ें कर रही होती हूँ। अभी आप यकीन करें कि जिस तरह मैं बाज़ार गई हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे चल के गई हूँ, और जो मेरी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं करके फिर रक्शे पे वापस आई हूँ। यहाँ से जाते हुए रक्षा की प्रॉब्लम होती है मुझे, तो मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो लेकिन वही बात है कि ये ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इनके साथ ही मुझे चलना है, तो मुझे रो के भी चलना है और हंस के भी चलना है। तो क्यों ना मैं हंस के ही चलूँ, रो के ज़रूर चलना, रोना कोई नहीं देखता आपको। इसलिए खुश रहा करें, अपने आप को मोटिवेट रखा करें,
और इसी तरह काम करें। इंशाल्लाह मिल के हम सब लोग जो है अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हों प्लीज़ आप भी ज़रूर कमेंट्स में भी शेयर किया करें, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो इस चीज़ से। कोई प्राइस से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से, मेन्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप ज़रूर एक दूसरे के साथ कमेंट्स में शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। मेरा जितना हो सकता है वो मैं अपना हिस्सा में डाल देती हूँ, मैं मेरी तरफ से जो हो सकता है वो मैं कर देती हूँ। बाकी ये है कि अल्लाह ताला बस सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए सबके रिस्क में बरकत डाले, और जो भी परेशान है सबकी परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह इसी नोट पे मैं अब अपनी वीडियो को बंद करती हूँ। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलूंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी बकरखानियाँ हिल रही हैं। अल्लाह हाफिज़।